हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीपापा में। देखिए, अभी हम लोग करने वाले हैं आपके विज्ञान का 37 नंबर वाला क्लास। ठीक है, और जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी क्लासेज जो है आपके छत्तीसगढ़ में होने वाले प्रयोगशाला परिचारक भर्ती, जो कि जनवरी में संभावित है ना, जनवरी में संभावित है। साथ ही सीजीपीएससी 26 नवंबर के आसपास इसका आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर मतलब कल के डेट में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। साथ ही सीजी व्यापम और रेलवे भर्ती के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है ना। रेलवे भर्ती के लिए क्या है, तो अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा, ये आपका पहला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि घ्राणग्राही की अनुभूति में सहायक होते हैं, क्या आपको बताने हैं। ए ध्वनि, बी स्पर्श, सी स्वाद, डी गंध। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी गंध, है ना। ग्रा घ्राणग्राही, है ना, गंध की अनुभूति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, तो घ्राणग्राही के बारे में क्या याद रखना है कि किसकी अनुभूति में, तो एक मिनट, है ना। ठीक, गंध की अनुभूति में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और घ्राणग्राही ये होता कहाँ है, तो याद रखिएगा ये हमारे नाक में स्थित होता है। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो याद रखिएगा नाक में स्थित होता है। ठीक है, और जब गंध होता है, नाक को जब गंध प्राप्त होता है तो इसकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, इसकी कोशिका क्या होती है, उत्तेजित हो जाती है ना। जब नाक को क्या है, गंध प्राप्त होता है तो इसकी कोशिका क्या होती है, तो याद रखिएगा आप लोग, उत्तेजित हो जाती है ना। इसकी कोशिका क्या होती है, उत्तेजित हो जाती है, जिन्हें प्राण संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है। जिन्हें क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना है संवेदी न्यूरॉन्स कहा जाता है। ठीक है, और इसी तरीके की नाक के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो याद रखिएगा मिलियन कोशिकाएं होती हैं। इसी तरीके की नाक के अंदर कितनी कोशिकाएं होती हैं, तो याद रखिएगा मिलियन कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी ओमेटिंग को, अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता ही आपको बताने हैं, है ना। हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो उल्टी को नियंत्रित करता है। उल्टी क्या है, अनैच्छिक क्रिया है ना। ऐसा नहीं है कि उल्टी आते रहेगा आप उसको रोक लेंगे, है ना। मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध होने वाली क्रिया है। जो आपकी इच्छा से आप क्रिया कर पाते हैं अपने शरीर में, उसको कहा जाता है ऐच्छिक क्रिया। और जो आपके इच्छा के विरुद्ध होता है या उसके विपरीत होता है, उसको क्या कहते हैं, तो अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग जब हम उल्टी करते हैं, जिसको अनैच्छिक क्रिया कहा जाता है, उसको नियंत्रित करता है। ए मध्य मस्तिष्क, बी पश्चिम मस्तिष्क, सी रीढ़ की हड्डी, डी अग्र मस्तिष्क। तो देखिएगा यहाँ आपको जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिम मस्तिष्क, है ना। यहाँ आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा। देखिएगा, जो उल्टी है ना, उल्टी जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को, ठीक, उल्टी जैसे अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, तो याद रखिएगा पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा क्या, तो नियंत्रित किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्न में से कौन सा भाग आंखों को एक विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है, ये बताना है। ए कार्निया, बी आइरिस, सी रेटिना, डी लेंस। तो याद रखिएगा यहाँ पर आपको जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आइरिस। ठीक है, आइरिस जो है क्या याद रखना है, आंखों को विशिष्ट रंग प्रदान करने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आइरिस के बारे में क्या याद रखिएगा कि आइरिस जो है नेत्र का रंगीन हिस्सा होता है। ठीक है, मान लीजिए आप क्या करते हैं, किसी की आंख में देखते हैं और आंखों में जो कलर दिखाई देता है, या ऐसा समझिए आप लोग क्या करते हैं, रात के समय फ्लैश लाइट बढ़ाकर, है ना, मोबाइल का फ्लैश लाइट क्या करते हैं, जलाकर, ठीक है, किसी का फोटो कैप्चर करते हैं तो उनकी आंखों में क्या होती है, ठीक है, आपको रंग दिखाई देखने लगता है ना। उनके आंखों में क्या जो चमक दिखाई देती है, तो नेत्र का जो रंगीन हिस्सा जो चमक जिस हिस्से का आता है, उसी को क्या कहा जाता है, आइरिस कहा जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, तो आइरिस कहा जाता है। ठीक है, तो आइरिस में बेसिकली होता क्या है, तो यहाँ रंग द्रव होता है। ठीक है, रंग द्रव होने के कारण ये कैसा दिखाई देता है, रंगीन हो दिखाई देता है। ठीक है, साथ ही आइरिस क्या करता है, आंखों में प्रवेश करने वाले, ठीक है,
आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है। आइरिस जो है आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। और साथ ही ठीक है, साथ ही वो जो प्रकाश किरण है, जो प्रकाश है उसको क्या करता है, रेटिना में केंद्रित करता है। जो प्रकाश है उसको रेटिना में क्या करता है, तो केंद्रित करता है। ठीक, इतनी चीजें हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, ये आपको बताने हैं, है ना। न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है ये आपको बताने हैं। ए सेल बॉडी, बी तंत्रिका समाप्ति, सी डेट्राइड, डी एक्सिन। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी डेट्राइड। तो न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, तो ये होता है डेट्राइड वाले भाग में। ठीक है, तो न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है, डेट्रॉइड वाले भाग में। और न्यूरॉन का काम क्या होता है, तो याद रखिएगा न्यूरॉन का कार्य जो है, ठीक है, मस्तिष्क से जो सूचना होता है, ठीक, मस्तिष्क से जो सूचना होता है उसका आदान प्रदान करना पूरे बॉडी में, है ना। उसका क्या, तो आदान प्रदान करना व विश्लेषण करना, ये न्यूरॉन्स का काम होता है। ठीक है, तो न्यूरॉन का काम क्या होता है, आपको याद रखिएगा। न्यूरॉन जो है कोशिका होती है, और न्यूरॉन कोशिका का काम मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करना पूरे शरीर में, और साथ ही उसका विश्लेषण करना। ठीक है, और न्यूरॉन के किस भाग से सूचना मिलती है, तो उस भाग को कहते हैं डेंड्राइट, है ना, डेंड्राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है। तो पेशी तंत्र का कौन सा भाग है जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है, तो देखिए ए कंडरा, बी उपास्थि, सी पेशी, डी अस्थिबंध। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा अस्थिबंध। देखिएगा, जो हड्डी से हड्डी को जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है, अस्थिबंध कहा जाता है। उसी प्रकार जो मांसपेशी और, है ना, जो मांसपेशी और हड्डी को जोड़ता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है, आपको याद रखना है, टेंडन। ठीक है, उसको भी क्या कहा जाता है, तो टेंडन कहा जाता है। और टेंडन भी एक क्या है, तो याद रखिएगा संयोजी ऊतक है। टेंडन भी क्या है, तो आपको याद रखना है, संयोजी ऊतक है ना। तो पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो अस्थिबंध। और मांसपेशी और हड्डी को कौन जोड़ता है, तो याद रखिएगा टेंडन जोड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा भाग प्रकाश को मानव आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है, ये आपको बताने हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने कुछ बताया था आपको। ए रेटिना, बी परितारिका, सी कार्निया, डी पुतली। तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कार्निया। कार्निया हमारी आंख का वह भाग है ना, जो क्या करता है, आंख में प्रवेश करने की सुविधा प्रदान करता है। किसको, तो प्रकाश को। ठीक है, और कार्निया याद रखिएगा, ठीक, या ऐसा समझे जो मानव का नेत्र होता है ये किसके भांति काम करता है, तो कैमरे की भांति कार्य करता है। ठीक, ये क्या, तो कैमरे की भांति कार्य करता है ये। ठीक है, इसका जो क्या होता है, लेंस निकाय। ठीक है, इसका जो हमारे नेत्र का जो लेंस निकाय है, ठीक है, ये प्रकाश को क्या करता है, ध्यान रखिएगा, ये प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश को क्या करता है, अंदर आने देता है। ठीक है, प्रकाश को क्या करता है, अंदर आने देता है और एक पर्दे के माध्यम से आने देता है, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, रेटिना या दृष्टिपटल। जिसको क्या कहा जाता है, रेटिना या दृष्टिपटल। ठीक है, तो रेटिना या दृष्टिपटल के माध्यम से, ठीक है, हमारा नेत्र जो है कैसे है, तो कैमरे की भांति है। और इसका लेंस निकाय जो है प्रकाश को क्या करता है, अपने से होकर जाने देता है। और होकर जाने देता है, तो जिस पर्दे या के माध्यम से होकर जाने देता है उसको क्या कहा जाता है, तो रेटिना या दृष्टिपटल कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा, जब आंख का जो किसी दूसरे को दान किया करते हैं, है ना, ठीक है, जब आंखों का ट्रांसप्लांट होता है तो वहाँ किसका दान किया जाता है, तो वहाँ कार्निया का दान किया जाता है। ठीक है, जब आंखों का दान किया जाता है इसका मतलब पूरे आंख का दान नहीं किया जाता, उसके आंख के कार्निया वाले हिस्से का दान किया जाता है। ठीक है, इतना हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई है, ये आपको बताने। ए
नासोपेलेटाइन, बी नेफ्रॉन, सी न्यूरॉन्स और डी नेफ्रिक। तो याद रखिएगा यहाँ जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन, एक मिनट है ना, यहाँ जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन सी न्यूरॉन्स। ठीक है, यही ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, न्यूरॉन्स। ठीक है, न्यूरॉन्स याद रखिएगा। ठीक है, ये कहाँ होता है, तो तंत्रिका कोशिका में होता है, या ऐसा कहें न्यूरॉन्स क्या है, एक तंत्रिका कोशिका है ना। न्यूरॉन्स क्या है तो याद रखना है तंत्रिका कोशिका है, जो कहाँ स्थित होता है तो तंत्रिका में होता है। ठीक है, और इसी कारण न्यूरॉन्स को क्या कहा जाता है, तंत्रिका तंत्र की मूलभूत संरचनात्मक एवं प्रकार्यात्मक इकाई कहा जाता है। ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में क्या याद रखना है कि न्यूरॉन्स कोशिका जो है ना, न्यूरॉन्स के बारे में क्या याद रखना है, न्यूरॉन्स कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका होती है। न्यूरॉन्स कोशिका जो है सबसे लंबी कोशिका होती है ना। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है, तो न्यूरॉन्स कोशिका होती है। और साथ ही न्यूरॉन्स कोशिका के माध्यम से ही जो उत्तेजनशीलता है और साथ ही जो संवेदनशीलता है उसका हमें क्या होता है, आभास होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि न्यूरॉन्स जो है क्या है, तंत्रिका कोशिका है ना। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स कोशिका के माध्यम से हमें उत्तेजनशीलता और संवेदनशीलता का क्या है, पता चल पाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निम्नलिखित में कौन सा मानव आंख का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताने हैं। ए पुतली, बी कर्णवर्त, सी कार्निया, डी पक्षमाभि मांसपेशियां। ठीक है, पक्षमाभि मांसपेशियां। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन डी पक्षमाभि मांसपेशियां जो है आंख का हिस्सा नहीं है, जबकि पुतली, कर्णवर्त और कार्निया किसके हिस्सा है, तो आंख के हिस्सा है। देखिएगा मानव नेत्र के हिस्सा के अंतर्गत आपको पुतली आता है, कर्णवृत्त आता है, कार्निया आता है। साथ ही और कुछ नाम मैं लिखता हूँ, जैसे नेत्रोद, ये भी मानव नेत्र का हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा कचाम द्रव। ठीक है, कचाम द्रव या कचाप द्रव। ठीक है, कचाप द्रव ये भी मानव नेत्र का हिस्सा है। ये क्या होता है, जब इसमें सूखापन आता है तो ठीक है, तो क्या होता है, मोतियाबिंद होता है। ठीक है, उसी प्रकार स्वच्छ मंडल, ये भी हमारे क्या है, तो मानव आंख का हिस्सा है। साथ ही पारितारिका, ठीक है, पारितारिका ये भी क्या है, तो मानव नेत्र का हिस्सा है। ठीक है, उसी प्रकार आप देखते हैं दृष्टिपटल, दृष्टिपटल लेंस, ये भी क्या है, तो मानव नेत्र का हिस्सा है। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता हुई, इतनी चीजें क्या है आपको पता चली। और जबकि जो पचाम्भी मांसपेशियां हैं इसके बारे में क्या याद रखना है, ये मध्य हिस्सा होता है हमारे कान का। पचाम्भी मांसपेशियां जो है मध्य हिस्सा होता है कहाँ का, तो हमारे कान का। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। चले आगे बढ़ते हैं। देखिएगा ये आपका अगला प्रश्न है। यहाँ आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर में नर्व्स होती हैं कितनी मेरु तंत्रिकाएं, ये आपको बतानी है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा देखता हूँ, है ना। इसका देखिए क्वेश्चन तो कुछ इस प्रकार से है कि मानव शरीर में कितनी, समझिएगा है ना, इसको कट कर दीजिए। मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, ये आपको बताने हैं कितनी होती हैं। ए 31 जोड़ी, बी 30 जोड़ी, सी 33 जोड़ी, डी 32 जोड़ी। तो याद रखिएगा मानव शरीर में कितनी मेरु तंत्रिकाएं होती हैं, तो ये होती है कुल कितनी, तो 31 जोड़ी, है ना। कितनी होती है, तो याद रखिएगा 31 जोड़ी। ठीक है, और 31 जोड़ी में याद रखिएगा 12 जोड़ी जो है क्या होता है, कहाँ होता है, तो कपाल में। ठीक, 12 जोड़ी कहाँ जो होता है उसको क्या कहते हैं, कपाल तंत्रिका कहते हैं। ठीक, 12 जोड़ी को क्या कहा जाता है, कपाल तंत्रिका कहा जाता है। और उसके बाद जो है ना 12 जोड़ी जो है कपाल तंत्रिका होती है, और 31 जोड़ी जो है क्या होती है, आपको याद रखना है मेरु तंत्रिका होती है। 31 जोड़ी क्या होती है, मेरु तंत्रिका होती है। यही आपका प्रश्न का उत्तर है। और ये दोनों किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका से संबंधित है। ये दोनों किससे संबंधित है, तो आपको याद रखिएगा तंत्रिका कोशिका से दोनों संबंधित है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं तक रखता हूँ। चलिए पढ़ते रहिए, आपकी क्लास इसी तरीके आगे से कंटिन्यू आती रहेंगी।